Welcome to my YouTube channel. My name is Devrat Kumar Chandan. I have done my MTech from NIT Hamirpur. Also, I cleared a BPS exam in 2022. Currently working as an assistant professor in Government Engineering College, Bihar. Yes. Today I am going to study of second part of fourth unit, that is auto transformer and three-phase transformer. It is a series of the revision class of BEE subject. So I am going to start now. Yes, देखिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. वहाँ समझा था कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, और उसके और सारे भी फीचर्स, जैसे कि और उसके कितने टाइप का होता है, और उसमें फिर लॉसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ़िशेंसी कैसे, और उसके रेगुलेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था. देन तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. तो जनरली हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखा था उसमें दो वाइंडिंग होता था ट्रांसफार्मर के, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और यानी कि फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और these two windings are not connected in the physical. Okay, it is a placed on the core of the transformer over the insulation. ठीक है, ये ऑटो, सपोज डैट यहाँ पे मान लो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर का कोर है. यस, यहाँ हमारा वाइंडिंग होता था प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्लेस्ड होता था, और दिस वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ओवर द इंसुलेशन ऑन द कोर. ओके ना, कोर के इंसुलेशन के ऊपर ये हमारा वाइंडिंग प्लेस्ड होता है. यानी कि दैट इज वी कैन से दीज टू वाइंडिंग्स आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली, बट इन ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है कि ये बोथ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन द फिजिकल मैनर. ओके ना, ये वाइंडिंग जो होता है वो कॉमन होता है इन फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में. इट इज़ क्लियर. तो हमारा मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड के लिए, यानी कि सप्लाई और लोड साइड के बीच में हमारा जो होता है ये वाइंडिंग्स आर कॉमन. ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए transformer in which part of the winding is common to both primary and secondary circuit. It is clear. The total, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टोटल पावर ट्रांसफर कंसिस्ट ऑफ द इंडक्टिव ट्रांसफर एंड कंडक्टिव ट्रांसफार्मर. हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब देखा था कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो हमारा पावर का ट्रांसफ़र होता था वो केवल इंडक्टिव नेचर के कारण होता है, इंडक्टिवली ट्रांसफ़र होता था. बट हेयर दो मोड में हो रहा है, फर्स्ट इंडक्टिव एंड सेकंड कंडक्टिव. कंडक्टिव क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फिजिकली कनेक्टेड, ये इसके कारण. दिस एडिशनल कंडक्टिव ट्रांसफार्मर इंक्रीज द KVA रेटिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इन रेस्पेक्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. इट इज़ क्लियर. सो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द अकाउंट ऑफ द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड लोड थ्रू द सीरीज वाइंडिंग. ऑटो ट्रांसफार्मर में वही चीज़ लिखा है कि एडिशनल पावर जो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि कंडक्टिव पावर, वो किसके कारण, फिजिकली कनेक्टेड बिटवीन द सोर्स एंड लोड बाय द सीरीज वाइंडिंग, थ्रू द सीरीज वाइंडिंग. सो हियर वी कैन सी डैट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा
ये देखिए सपोज दैट ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने बनाया है, ठीक है। आई वांट टू चेंज द कलर, ओके। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया है। इसमें देखिए हमारा AC यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल हमारा वाइंडिंग है, ओनली वन वाइंडिंग इन विच दिस BC इज ए कॉमन वाइंडिंग। ये कॉमन बिटवीन द बोथ सोर्स साइड और लोड साइड, यानी कि ये वाइंडिंग जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वाइंडिंग जो है हमारा क्या है, कॉमन है। यस, अच्छा। और हमारा ये क्या है, ये सीरीज वाइंडिंग है इसका, इस सीरीज इन द दिस लोड और सोर्स के बीच में सीरीज है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टोटल हमारा सप्लाई वोल्टेज इट इज़ ए हायर वोल्टेज, यानी सप्लाई साइड में इसको VH बोला है, लोअर साइड यानी कि लोड वोल्टेज लगाया है, यह लो वोल्टेज है, ठीक है। इसमें करंट जो जाने वाला है लोड साइड लो वोल्ट, यहाँ पे IL लिखा है, यहाँ पे IH है आने वाला करंट इसमें सीरीज वाइंडिंग में। तो एंट्री करंट यहाँ आफ्टर द KCL लगाने पे ये डायरेक्शन में होगा, आप सब्स्टिट्यूइंग द KCL IL माइनस IH होगा। इट इज़ क्लियर। आगे नेक्स्ट है कि ये हमारा टोटल क्या था, टोटल हमारा यहाँ पे टर्न जो था इसमें वो क्या था, NH था। यस, NH टर्न है, यहाँ से लेके NH टर्न है और यहाँ पे NL टर्न है। तो सीरीज वाइंडिंग में रिमेनिंग टर्न कितना होगा, NH माइनस NL। यस, तो सीरीज वाइंडिंग में आने वाला करंट IH है और कॉमन वाइंडिंग में यानी लोड साइड में जाने वाला करंट IL इक्वल टू ये IL है, और इसमें टर्न जो हुआ NH हो गया, NL हो गया। यस, तो दीज आर द थिंग्स विच इज इन द ऑटो ट्रांसफार्मर। यस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, द कंडक्टिव ट्रांसफार्मर इज अ मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू मैसिव सेविंग एंड इंक्रीज द KVA आउटपुट इन ए ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये जो कंडक्टिवली ट्रांसफ़र हो रहा है पावर का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये हमारा जो होता है इसमें कॉपर जो वाइंडिंग है उसकी सेविंग हो रही है, और साथ में KVA ऑफ द ऑटो रेटिंग ऑफ द KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज मोर ग्रेटर दैन द टू वाइंडेड ट्रांसफार्मर। वो किसके कारण होता है, कंडक्टिव ट्रांसफार्मर, ड्यू टू द कंडक्टिव फिजिकली कनेक्शन के कारण। सो एज द कंपेयर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सेम कैपेसिटी एंड वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ड्राइव व्हेन, हाँ, जब वोल्टेज रेशियो क्लोज टू 1 होता है। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ये जो हमारे लिए मैक्सिमम एडवांटेजनियस तब भी होता है जब हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशियो जो है, वोल्टेज रेशियो, जब हमारा 1 क्लोज टू 1 होता है। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, वी कैन सी इन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो A ऑटो, यानी कि वोल्टेज रेशियो ऑफ A माइनस A1 इन KVA, ये ऑटो का है, ऑटो ट्रांसफार्मर KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि whenever you substitute the value of the A is approximately 1 या approximately 1, तो we can see that the KVA rating of this transformer is
मोर ग्रेटर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ पे सपोज डेट आपने एग्जांपल ले लीजिए, सपोज डेट एग्जांपल ले लिया 1.1 है हमारा KVA और वोल्टेज रेशियो यानी कि VH/VL। यस, तो हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे KVA ऑफ टू वाइंडिंग क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू, या 1.1 अपॉन 1.1 माइनस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.1 अपॉन 0.1 यानी कि 11 टाइम ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का KVA। ठीक है, KVA ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 11 टाइम हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर का KVA। यस, सो आवर voltage ratio is nearest to the 1, so we can get a far more greater than KVA rating of the two winding transformer। it is clear, so यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन था। सम ऑफ द एडवांटेज, कुछ और भी एडवांटेज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का विथ रिस्पेक्ट टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जैसे हाई एफिशिएंसी मिलेगा। यस, बिकॉज ऑफ ऑटो हमारा जो है वो KVA रेटिंग ज़्यादा मिल रहा है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी और साथ में लॉस भी कम होता है। ठीक है, इन कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। लोअर वोल्टेज रेगुलेशन, यस, वोल्टेज रेगुलेशन इज लोअर इन द ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑल्सो लोअर पर यूनिट इम्पिडेंस भी मिलेगा। यस, इट इज़ क्लियर। सो हाउएवर द लोअर पर यूनिट इम्पिडेंस, एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा यदि हमारा लोअर इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस है पर यूनिट इम्पिडेंस। सो ये क्या होगा कि जब हमारा इम्पिडेंस लोअर होगा तो करंट उसमें हाई फ्लो करेगा। यस, और मेन डिसएडवांटेज ये होगा कि वाइंडिंग आर कॉमन बिटवीन द सप्लाई एंड लोड। सो वेन एवर करेंट इज फ्लो, Z input impedance is very low, impedance is a very low, okay, then current, short circuit current is high or binding is a common between the supply and the load। so our लोड साइड में हमारा डेंजरसली ये क्या होता है कि शॉर्ट लगने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये दैट टाइम दिस इज़ नॉट फेयर फॉर द ऑपरेटिंग लोड। यस, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि बिकॉज ऑफ द इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता है, किसके बीच में, हमारे यहाँ पे मेंशन है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, नहीं होता है किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। और बाकी सब ने, हाँ, बाकी सब हमारे पास एडवांटेज हमने देखा, एफिशिएंसी अच्छा होता है, लॉसेस इसमें रिड्यूस हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा लो होता है। ठीक है, उसके बाद इम्पिडेंस भी मिनिमम होता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ एडवांटेज। यस, ठीक है, तो बाकी सब हम लोगों ने देख लिया था। AC जो है वह हमारा यहाँ से यहाँ, AC हमारा क्या है यहाँ पे, AC यहाँ से यहाँ तक हमारा ये हाई टर्न है। ठीक है, नेक्स्ट BC हमारा जो है उसको कॉमन बाइंडिंग बोला है, ये वाला B और C ये हमारा कॉमन बाइंडिंग है बिटवीन द सप्लाई एंड लोड ड्यू टू। और AB जो है हमारा यहाँ पे, AB जो है NH माइनस NL होगा, वो सीरीज बाइंडिंग होगा। तो हमारा वोल्टेज रेशियो आ गया VH/, टर्न रेशियो है, इट इज़ ए टर्न रेशियो। ठीक है, VH/NH या VL/NL। और यहाँ से हम निकालते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो VH/VL या NH/NL इक्वल टू E ऑटो। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, जब हम MMF बैलेंस करेंगे ऑन द लोड साइड, हम MMF को बैलेंस करेंगे तो हमें कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे MMF बैलेंस, यानी कि इसमें MMF क्या होता है कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न एंड उसमें आने वाला करेंट। तो इसमें देखिए AB में जो MMF होगा वही हमारा MMF विल बी इन BC, बिकॉज MMF इज सेम। सो यहाँ पे देखिएगा AB में हमारा क्या होगा MMF, यानी कि
उसके लिए इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न और इसमें आने वाला करंट, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है NH माइनस NL, हियर NH माइनस NL, और उसमें आने वाला करंट क्या है हमारा IH, यस इट इज IH। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। आगे नेक्स्ट इसका EMF कॉमन वाइंडिंग का लोड साइड में, कॉमन वाइंडिंग का EMF क्या होगा, इसमें का टर्न यानी कि NL और इसमें का करंट IL माइनस IH। सो ओवरऑल हम जब इस फैक्टर को हम लोग लिखेंगे, खोलेंगे तो ओपन करेंगे तो ये हमारा फैक्टर मिलेगा। नेक्स्ट है NH IH NL माइनस NL IH इक्वल टू IL NL माइनस NL IH। तो ओवरऑल हमारा ये फैक्टर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा NH IH इक्वल टू NL IL, फिर हम यहाँ से लिख लेंगे तो आगे देखेंगे IL बाई IH इक्वल टू NH बाई NL इक्वल टू, हम जानते हैं NH बाई NL इक्वल टू VH बाई VL, और यही हमारा क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। नेक्स्ट ठीक है, तो नेक्स्ट है हमें comparing two winding transformer with auto transformer, we can see that our copper saving is 1 by factor 1 by A auto transformer। so यहाँ पे हम देखते हैं यदि हमारा इस फैक्टर से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में कम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में हम लोग इतना कॉपर सेविंग करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है जो हमने पावर ट्रांसफ़र होता है एक्चुअली इन लोड साइड, ठीक है, लो वोल्टेज साइड, ओके, तो वो हमारा इट इज़ पार्ट ऑफ द कंडक्टिवली ट्रांसफर और इंडक्टिवली ट्रांसफार्मर। ये ऑलरेडी डिस्कस कि ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों मोड में हमारा पावर का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लो साइड का, वो इनमें लोड साइड में हमारा वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट यानी कि VI, तो यहाँ का लो साइड में हमारा लोड साइड में वोल्टेज VL है और करंट को हम लिख सकते हैं IL को IL माइनस IH प्लस IH। यहाँ इस फैक्टर से डिक्रीज किया और निगेटिव लिखा और पॉजिटिव लिखा, यानी कि लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें क्या हो जाएगा VL IL माइनस IH और ये VL IH। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कॉमन वाइंडिंग का VA है और ये है हमारा सीरीज वाइंडिंग का VA है। यस, इट इज़ क्लियर। तो ये जो है हमारा इंडक्टिव पावर, इसे बोलते हैं इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र, और ये हमारा हो गया कंडक्टिवली पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफ़र इन ऑटो ट्रांसफार्मर। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कंडक्टिव पावर ट्रांसफर टू टोटल पावर ट्रांसफर इक्वल टू 1/, ठीक है, ये ऑटो, ये कॉपर सेविंग के रेशियो के बराबर हो गया, ठीक है, ये हमने देखा था। और इंडक्टिव पावर ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए रेशियो बिटवीन द टोटल ट्रांसफर, तो हम लोग ये गेट करेंगे, ठीक है, 1 - 1 ऑटो। आफ्टर द एडिंग बोथ वी गेट ए टोटल पावर ट्रांसफर, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों ने ए फैक्टर निकाला है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द KVA रेटिंग ऑफ द ऑटो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टू ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग हायर वोल्टेज साइड हमारा VA रेटिंग क्या है VH माइनस इंटू IH। यस, इट इज़ क्लियर, ओके। और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, दोनों को मैंने ओपन किया है, यहाँ पे साइड बाय साइड बनाया है। यस, यहाँ साइड बाय साइड बनाया है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर से इसको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को बनाया है। देखो यहाँ पे VH हो गया IH हो गया इन फर्स्ट
और सप्लाई वोल्टेज हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टोटल, ये VH माइनस VL, ठीक है, इसके क्रॉस ये VH है और ये VL, तो ये हमारा प्राइमरी साइड जब हम और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में देखिएगा यहाँ पे इससे हम बना रहे हैं टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर से टू वाइंडिंग, यानी ये ऑटो है और ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा VH कितना वोल्टेज कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज माइनस ये लोड वोल्टेज, टोटल वोल्टेज माइनस ये लोड वोल्टेज, तो ये हमारा VH माइनस VL हो गया। और करंट जो होगा इसमें ये IH है तो IH हो गया, यस। सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में ये IL माइनस IH होगा, यस, जो यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर, और इसका वोल्टेज इस साइड का वोल्टेज तो ये VL लिख दिया। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग जो होगा वो VA रेटिंग जो है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे हम देखो आई नो ना कि VA रेटिंग इन द सप्लाई साइड और लोड साइड विल बी सेम इन एनी ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का सप्लाई साइड VA रेटिंग क्या होगा, इसमें का वोल्टेज टोटल वोल्टेज VH और इंटू IH, यस। और इधर क्या होगा VA रेटिंग सप्लाई साइड, इधर का वोल्टेज यानी कि VH माइनस VL और इधर का करंट IH, यस। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो IH IH इज कैंसिल, आगे VH बचेगा VL, और आगे हम फिर इस तरह से VL से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो वी विल गेट ए दिस। और आगे हम जानते हैं कि VH अपॉन VL इक्वल टू A ऑटो होता है, तो ओवरऑल हमारा ये फैक्टर अगेन आ जाएगा, यस। क्लियर है। नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन कहाँ है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ द टू पावर सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल, तो हम क्या करते हैं कि टू डिफरेंट लेवल वोल्टेज लेवल का पावर सिस्टम को हम क्या करते हैं कि इंटरकनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हमारा वोल्टेज रेशियो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग में 3 फेज इंडक्शन मोटर का जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम लोग इसको हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। अगेन डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र फॉर द डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फॉर सर्वो स्टेबलाइज़र के लिए इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, तो अगेन यहाँ भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ वोल्टेज बूस्टअप जो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में भी यूज होता है, ट्रैक्शन सिस्टम में भी वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रैक्शन सिस्टम, यानी कहने का मतलब कि रेलवे, ओके ना, तो वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी में, हम लोग अधिकतर जो लैब में वर्क करते हैं लेबोरेटरी में, तो वहाँ देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होता है, यस। तो दीज आर द एप्लीकेशन विच वेयर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, तो व्हाट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर ऑन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्या हमारा बेसिक एडवांटेज है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा कि 3 फेज इंस्टेंटेनियस पावर इज कांस्टेंट, वेयर एज सिंगल फेज इंस्टेंटेनियस पावर हैविंग डबल फ्रीक्वेंसी which is oscillating power component leads to power oscillation, torque oscillation और noise and harmonics। देखो होता क्या है कि 3 फेज पावर में 3 फेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर में हम देखते हैं कि पावर जो हमारा आता है वो हमारा कांस्टेंट पावर आता है। पावर शुड बी इन 3 फेज इज ए कांस्टेंट नेचर का होता है, बट इन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज पावर ट्रांसफर में क्या होता है कि हमारे जो होता है वो मिलेगा पावर जो है उसमें हमें डबल फ्रीक्वेंसी मिलेगा,
डबल फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट मिलेगा। सो दिस रीजन आवर पावर इज ऑसिलेटिंग इन नेचर। और यदि पावर ऑसिलेटिंग है तो टॉर्क भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या आता है, पी अपॉन डब्ल्यू, यानी कि ये पावर अपॉन रेडियल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। तो पावर यदि ऑसिलेटिंग है टॉर्क भी ऑसिलेटिंग होगा, टॉर्क ऑसिलेटिंग होगा, नॉइज होगा, हार्मोनिक्स होगा, तो आवर सिस्टम विल बी नॉट ऑपरेट वेरी वेल। ओके, और देखिए क्या यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया कि सिंगल फेज में कैसे हमारा डबल फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज है और ये हमने करंट लिया है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं पावर निकालने के लिए तो ये हमारा फैक्टर आता है नेक्स्ट। ठीक है, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी कैन गेट हेयर, वी कैन सी कि यहाँ देखो यहाँ फैक्टर जो आ रहा है 2 ओमेगा टी आ रहा है, यानी कि आपका जो सप्लाई है वो ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी पे है, और यहाँ पे फैक्टर जो आ गया है पावर में वो 2 ओमेगा है। सो दिस इज़ द कॉज, दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू द आवर पावर इज ऑसिलेटिंग इन नेचर। ओके ना, इट इज़ क्लियर। इट इज़ ये हमारा कांस्टेंट नहीं मिलता और ऑसिलेटिंग नेचर का मिलता है। सो हम लोग इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारा 3 फेज नेचर का, बिकॉज आवर वी गेट ए कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट टॉर्क, और ये फ्री हो जाएगा हमारा बहुत सारे हार्मोनिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है ये, यही चीज़ हमने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे बेसिक हमारा कुछ हमने लिखा है कि इन 3 फेज मशीन वेरी लो वाइब्रेशन एंड लो नॉइज बिकॉज ऑफ 3 फेज इंस्टेंटेनियस पावर इज ए कांस्टेंट। हाँ, यही चीज़ एडवांटेज लिखा है कि 3 फेज मशीन में जब हम सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई जब देंगे और वहाँ पावर हम जानते हैं कि कांस्टेंट होगा, वहाँ पे हमारा पावर कांस्टेंट होगा, तो वहाँ वाइब्रेशन लो होगा, मिनिमम होगा, लो नॉइज होगा। सो हमारा सिस्टम जो होगा वो हमारा मतलब इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ द 3 फेज बैंक ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का हम यदि 3 फेज बैंक और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या हमें ट्रांसफार्मर, जब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम उसका वाइंडिंग हम 3 फेज कनेक्ट कर सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं तो इसे हम यदि हमने वैसा किया तो वो उस तरह का ट्रांसफार्मर बनता है, तो हमारा 3 फेज बैंक वाला ट्रांसफार्मर बनेगा। बट यदि हमने 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेके कंबाइंड कर दिया तो भी हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर बनेगा। लेकिन वही हम बेसिक डिफरेंस देखने जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है वो हमारा डिफरेंसेस होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस देख रहे हैं, एडवांटेज तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक का 3 फेज बैंक का सिंगल फेज, इस तरह से हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लाएंगे तो उस पर क्या एडवांटेज होगा। तो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्पेयर कैपेसिटी यानी कि हमारा क्या होगा, ये कम लेगा जगह। ठीक है, ये 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर को लेके कंबाइंड करके जब हम 3 फेज बनाएंगे ट्रांसफार्मर, उसके कंपेयर में ये जो 3 फेज बैंक जो होगा ट्रांसफार्मर का, वो जो है वो लेस स्पेस लेगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम, इसके रिस्पेक्ट में कम यहाँ पे वाइंडिंग और ये सब चीज़ें यूज होगा। ठीक है, यहाँ ओपन डेल्टा कनेक्शन इज़ पॉसिबल। यहाँ पे एक यदि हमारा वाइंडिंग चला जाता है तो यहाँ हमारा जो सप्लाई होगा वो ओपन डेल्टा की तरह, यानी कि 2 फेज की तरह 2 वाइंडिंग से होता रहेगा। यस, इस तरह से होता रहेगा। नेक्स्ट है इजी टू ट्रांसपोर्ट। अभी हमारा छोटा साइज है इन कंपेयर टू अदर। ये 3 फेज सिंगल ट्रांसफार्मर, सिंगल 3 हम ट्रांसफार्मर की जगह पे हमारे यहाँ पे ये जो है वो पावर बैंक 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होगा वो हमारा इजीली ट्रांसपोर्टेबल होगा। और अच्छा, फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या होता है, तो कॉस्टली होता है, थोड़ा सा वेट कॉस्टली, ज़्यादा खर्चीला होता है।
ठीक है। दूसरा होता है कि लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट होता है, और ठीक है, तो लेस एफिशिएंट होता है। अब नेक्स्ट है हाउ कैन कनेक्ट द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, वी कैन सी हियर। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा एक्चुअली थ्री फेज कनेक्शन जो होता है वो हमारा कैसे हो सकता है, स्टार स्टार और डेल्टा में होता है। यस, ये स्टार थ्री फेज कनेक्शन जो होगा वो स्टार और डेल्टा में होगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये है हमारा स्टार, ठीक है, ये हमारा 3 फेज निकाल दिए हैं, ठीक है। डेल्टा में भी हो सकता है कि हमारा ये न्यूट्रल भी आता है, ठीक है। डेल्टा में हमारा इधर वाइंडिंग ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे वाइंडिंग हुआ, 3 वाइंडिंग, ठीक है। ये सपोज डेट ये निकाला है हमने बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेज हो गया RYB, यहाँ पे भी RYB, और ये हमारा न्यूट्रल। यस, तो दिस इज द स्टार डेल्टा ऑफ 3 फेज। हाउ टू कनेक्ट द 3 फेज, यहाँ पे हमने देख लिया। तो हमारा इन्हीं दोनों का यूज करके ट्रांसफार्मर में, बिकॉज हमें प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि एक सप्लाई साइड चाहिए और एक लोड साइड में हमारा चाहिए, ठीक है। तो सप्लाई साइड की तरफ वाइंडिंग और लोड साइड की तरफ वाइंडिंग का कॉम्बिनेशन लेने पे हमारा कितने टाइप का ट्रांसफार्मर बन सकता है, वो कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये हम देखते हैं, जैसे कि स्टार स्टार हो सकता है, यानी कि हमारा प्राइमरी साइड वाइंडिंग स्टार हो और लोड साइड भी स्टार हो। दूसरा है कि स्टार डेल्टा हो सकता है, ठीक है। तीसरा है कि डेल्टा इधर और स्टार प्राइमरी सप्लाई साइड डेल्टा और लोड साइड स्टार हो। और थर्ड हमारा डेल्टा, दोनों साइड हमारा डेल्टा डेल्टा हो। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन विच इज यूज टू डेवलप विथ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार स्टार, देखो ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट हमारा जो हमने लिया था, स्टार स्टार 0 लिखा है और डेल्टा डेल्टा कैपिटल D लिखा है, देखो कैपिटल स्टार लिखा है और स्मॉल स्टार Y लिखा है और 0 लिखा है। यहाँ पे कैपिटल D 0 लिखा हुआ है, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में हमने डिवाइड किया है। और ये 0 डिग्री, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी यानी कि सप्लाई साइड और लोड साइड में जो हमारा फेज डिफरेंस जो होगा, वोल्टेज का फेज डिफरेंस जो होगा आफ्टर ट्रांसफरिंग क्या होगा, फर्स्ट यानी वेन एवर कंसिडरिंग स्टार स्टार इन, तो 0 डिग्री का हो सकता है, ठीक है। दूसरा है या 60 डिग्री 180 डिग्री का हो सकता है, इट इज़ क्लियर, ठीक है। दूसरा है कि वैसे ही जब हम डेल्टा डेटा कंसीडर करेंगे तो वहाँ भी 0 डिग्री का हो सकता है फेज डिफरेंस, या हमारा 180 डिग्री का हो सकता है। यस, और जब हम कंसीडर करेंगे हमारा स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, तो व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई साइड वोल्टेज और लोड साइड वोल्टेज इज ए 30 डिग्री। यस, ये प्लस में हो सकता है और माइनस, तो वेन एवर saying is a plus 30 degree, तो it will be a leading the voltage V1 is V1 यानी कि supply side voltage is leading behind the load side voltage, it is clear। और जब हम -30 डिग्री कहेंगे तो लैगिंग इन नेचर, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हमने दिखाया है यस कि ये हमारा हाई वोल्टेज है, यस, यानी कि ये सप्लाई साइड का वोल्टेज सपोज दैट, और ये लोड साइड का लो वोल्टेज लगाया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लैगिंग नेचर है 30 डिग्री, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये स्टार डेल्टा होगा या डेल्टा स्टार होगा, ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे है और इस तरह से हम लोग शो करते हैं। तो these are the combination, यानी कि बेसिकली these 4 combination are used to make a 3 phase ट्रांसफार्मर कनेक्शन। यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं कुछ कनेक्शन हमें लिया है, ठीक है। तो पहला है स्टार स्टार, यानी कि स्टार इन हाई वोल्टेज साइड कैपिटल, और स्मॉल वाई यानी कि लो वोल्टेज साइड,
और 0 डिग्री यानी कि कहने का मतलब कि फेज डिफरेंस बिटवीन द हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में हमारा फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्शन है हमारा स्टार में, देखो यहाँ से गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये वन टर्मिनल इज ए कॉमन, ठीक है, और यहाँ से हमने आउटपुट दिया है, फिर हियर इज दिस इज ए कॉमन, और यहाँ पे हम, तो दीज आर द स्टार कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट है डेल्टा डेल्टा। यहाँ पे ये हमारा डेल्टा बन रहा है, देखो ये डेल्टा है और ये हमारा डेल्टा है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये डेल्टा डेल्टा है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। अगेन हमारा वी कैन सी, नेक्स्ट है ये स्टार है, सॉरी ये यहाँ पे ये गलती था, ये नहीं होना चाहिए था ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा स्टार स्टार 6 है, यानी कि 6 यानी 1 हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का एंगल का डिफरेंस है, 180 डिग्री का। सो 180 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन किस में लग रहा है आपको, स्टार में है। देखो स्टार में कैसे है कि दीज आर द पॉइंट्स शुड बी कॉमन, यानी कि कॉमन कर दो, यानी कि A1 B1 और C1 कॉमन है, यानी कि सपोज डैट A1 हमारा A है, B1 हमारा A है और C1 हमारा A है, ठीक है। तो हमारा ये कॉमन हो गया और ये हो गया ऊपर A2 B2 और C2। तो दीज आर कनेक्टेड इन स्टार, यस और नो, हाँ। और देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, स्टार में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आउटपुट जो है वो A1 B1 और C1 से लिया जा रहा है, और यहाँ A2 B2 C2 इज़ कॉमन। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट में है, यस अपोजिट में है। सो ये इट इज़ एन 180 डिग्री फेज शिफ्ट। यहाँ पे देखिए जिस तरह का इसका ओरिएंटेशन है उसी डायरेक्शन, मतलब कि प्राइमरी साइड में यानी कि सप्लाई साइड में जो जिस तरह से हमारा स्टार कनेक्शन है वैसे ही हमारा लोड साइड में है। सो ये फेज यानी 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सो हियर अगेन कुछ और कॉम्बिनेशन है हमारे पास, कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इसमें ये किस में है, डेल्टा में है, ठीक है, और ये भी हमारा डेल्टा में है, यस। तो डेल्टा लेकिन बट इन 180 डिग्री फेज है। यहाँ पे देखो A2 B2 और C2 से लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ डेल्टा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे डेल्टा स्टार, यहाँ पे देखिए ये डेल्टा है और ये हमारा स्टार में है, और कॉम्बिनेशन है 30 डिग्री का लैगिंग है लोअर वोल्टेज साइड में। ये हमारा क्या है, स्टार में है और देखने में ये डेल्टा है। तो ये है हमारा, यहाँ भी 30 डिग्री का माइनस फेज डिफरेंस है। इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट है कुछ फेजर कनेक्शन और भी दिया है, जैसे कि यहाँ ये हमको देखने में कैसा लग रहा है, डेल्टा में है, यस ये डेल्टा में है और ये क्या है, स्टार में है, और किस में कितने का फेज डिफरेंस है, तो +30 डिग्री का है। नेक्स्ट है ये हमारा स्टार में है, ये डेल्टा में है, ठीक है, और कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे +30 डिग्री का है। सो दीज आर द फेज कनेक्शन विच इज़ 3 फेज कनेक्शन विच इज़ यूज्ड इन द 3 फेज ट्रांसफार्मर। ओके।